नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 अष्टावक्र गीता के 2 श्लोक, श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2। इस चैप्टर में कुल मिला के 4 श्लोक हैं, जिनमें से 2 आज हम डिस्कस करेंगे और 2 अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, इन सब के बारे में भगवत गीता के चैप्टर नंबर 13 और 14 से अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है तो चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होती है। उसके अलावा 3 उपनिषद हैं, उपनिषद तो कई हैं लेकिन उपनिषद जो 3 मुख्य हैं जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, जैसे एक केन उपनिषद है, एक मुंडक उपनिषद है, एक मांडुक्य उपनिषद है। अगर इन 3 उपनिषदों को भी आपने ढंग से पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, इनकी विषय वस्तु को किसी भी तरीके से समझा हुआ है तो आपके लिए चीज़ें आसान होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि शास्त्रों के लिखी हुई बातों का आप कितना भी अच्छे तरीके से अर्थ निकाल पाते हो, कितने भी अच्छे तरीके से उसे समझ पाते हो, लेकिन ये सभी शास्त्र, सभी जितना ज्ञान है जो आप अपने आप से स्वाध्याय के माध्यम से ग्रहण करते हो, वो सभी ज्ञान, वो सारा ज्ञान, ठीक है, वो सारा का सारा ज्ञान गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि गुरु आपको क्या करता है, गुरु आपको वास्तविक रूप में आपके अंतःकरण के दिव्यता का अनुभव कराता है, आपके अंतःकरण को दिव्य बनाए रखने में, दिव्यता प्राप्त करने में आपको सहयोग करता है। और बिना दिव्यता के जो आत्मज्ञान है या जो आत्म है वो प्रकट नहीं होता, ठीक है, वो अपने आप रिवील नहीं होता। क्योंकि आत्मज्ञानी आप पहले से हैं, बस केवल आपकी वासनाओं से, मनोमय कोश में जो वासनाएं हैं उसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो आत्मज्ञान है, जो आत्मा है, वो ढकी हुई है, ठीक है। जब ये वासनाएं शांत होती हैं, पहले सफाई होती है, पहले शुद्धता आती है, शुद्धता के बाद क्या होता है, उस जगह को दिव्य बनाया जाता है, तब जाके प्राण प्रतिष्ठा होती है। जैसे मंदिर में हम करते हैं, मंदिर में जो चीज़ें की जाती हैं, पहले सफाई हुई, जहाँ मंदिर बनाना है उस जगह को शुद्ध किया, शुद्ध करने के बाद फिर उस जगह को दिव्य बनाया गया ताकि उस जगह पे प्राण प्रतिष्ठा की जा सके। सफाई का मतलब है नॉर्मल सफाई, यहाँ से जितनी गंदी चीज़ें हैं वो सब हटा दो, ये शुद्धता है। जिसकी कल्पना आप इससे कर सकते हैं कि आप अपने मन से वासनाओं को साफ कर रहे हैं, ये सफाई है, जगह की सफाई। लेकिन उस जगह पे मंदिर बनेगा, इसलिए उस जगह को मंदिर के लिए दिव्य बनाना होगा। अगर उस जगह पे शराब का ठेका खोलना है तो सफाई तो ज़रूरी है लेकिन दिव्यता ज़रूरी नहीं है, उसके लिए दिव्यता नाम की चीज़ ज़रूरी नहीं है। लेकिन मंदिर अगर कहीं स्थापित करना है, मूर्ति, भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो उस जगह पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले उस जगह को सफाई के साथ साथ दिव्यता या दिव्य बनाना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये केवल आपके मनोमय कोश से वासनाओं को दूर करने में आपको मदद करेगा। ये स्वाध्याय, जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो आप अपने आप स्वाध्याय के माध्यम से धीरे धीरे अपनी तैयारी शुरू करोगे। आप 2 कदम आगे बढ़ोगे, जो आपको चाहने वाला है, जो परमात्मा है, वो 4 कदम आगे बढ़ेगा, आपका गुरु 4 कदम आगे बढ़ेगा और आपको उसे खोजना नहीं पड़ेगा। पर गुरु एक ऐसी ऊर्जा है जो परमात्मा की कृपा से इस संसार में उपस्थित रहती है, और जब आप अपने आप को इस लायक बना लेंगे तब आपको आपका गुरु अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारा का सारा जो प्रकृति का खेल है, ये अपने आप चलता है। आपको लगता है कि चीज़ें संयोग से हो रही हैं, ये सब प्रकृति के नियम के अनुसार हो रही हैं, और इसी को हम संयोग कहते हैं, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर प्रकृति का नियम कहा जाता है। प्रकृति का नियम प्रभु की लीला कहा जाता है। प्रकृति के जो नियम है, उन नियमों के अनुसार जो कुछ भी चल रहा है वही प्रभु की लीला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले श्लोक को कि पहले श्लोक में क्या कह रहे हैं जनक जी। अब यहाँ पर जनक जी अपने बारे में बता रहे हैं, अपने अनुभव अब बता रहे हैं। अब अष्टावक्र गीता में ये समझने वाली चीज़ है कि जनक जी जो कुछ भी कह रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो कुछ जनक कह रहे हैं, आप उसे ये मत समझिए कि जनक नाम का व्यक्ति कह रहा है। अब जनक के मुंह से स्वयं आत्मा अपने बारे में बता रही है, यानी जो कुछ भी यहाँ बताया जा रहा है, पूरी की पूरी अष्टावक्र गीता में जो कुछ भी बताया गया है जनक जी के द्वारा, अष्टावक्र जी के द्वारा, आप ये समझ लीजिए कि वो आत्मा अपने विषय में बता रही है। 2 व्यक्तियों की बातचीत नहीं है, ये आत्मा का अपना खुद का व्याख्यान है, ऐसे समझिए आप अष्टावक्र गीता को। तो जो पहला श्लोक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो स्वभाव से शून्य चित्त है, ये ठीक वही है। शून्य चित्त कैसे, जिसकी वासनाएं समाप्त हो गई हैं। और वासनाएं समाप्त करने के लिए कौन कौन से साधन हैं, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सारे योग हैं, ठीक है। इन्हीं योगों के माध्यम से आप अपने मनोमय कोश की वासनाओं को शांत करते हैं, समाप्त करते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी वासनाओं को समाप्त कर लेता है, या तो किसी योग के माध्यम से, या फिर जैसे जनक के साथ हुआ कि गुरु से दीक्षा मिली, अष्टावक्र जी ने तुरंत अनुभव कराया, अष्टावक्र जी की कृपा से उन्हें
स्वयं तुरंत ही अनुभव हो गया कि जो कुछ है वो आत्मा है। वो इन चीज़ों की तरफ गए ही नहीं कि ज़रा प्रयास करके कोशिश की जाए, कर्म योग के माध्यम से कोशिश की जाए, ज्ञान योग के माध्यम से कोशिश की जाए, वो इस तरफ गए ही नहीं। उन्होंने अपने आप को मान लिया कि आत्मा ही सब कुछ है और इस तरह से समर्पित हो गए कि उन्हें वास्तव में ये समझ में आ गया, वास्तव में इतना ज़्यादा विश्वास, मतलब विश्वास का वो स्तर आ गया, क्योंकि गुरु अष्टावक्र थे तो विश्वास के उस स्तर को आना ही था। तो विश्वास के उस स्तर पे वो आ गए जहाँ पे उनको बाकी जिन माध्यमों से कोई व्यक्ति अपनी चित्त की वासनाओं को शांत करता है, मनोमय कोष से वासनाओं के बीज धोता है, उन सारी विधियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन सामान्य स्तर पर जब कोई व्यक्ति सिद्धि चाहता है, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, अपने मन को वासनाओं से मुक्त करना चाहता है, तो उसके लिए योग का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है और ध्यान योग है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो योग का सहारा ले या फिर जो कि जनक के समान हो गया हो, दोनों एक ही स्तर पे आएंगे, उनका चित्त क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। शून्य मतलब इस संसार में किसी भी, इस अपरा में किसी भी गुण से वो प्रभावित नहीं होगा। जब वो किसी गुण से प्रभावित नहीं होगा तो वो शून्य हो जाएगा, यानी उसमें कोई वासना नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जो स्वभाव से ही शून्य है, यानी कोई वासना उसके मन में नहीं है, फिर भी अगर वो कर्म करता हुआ दिखता है, दिखेगा ही, क्योंकि इस संसार में है, खाओगे पियोगे ही, जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करोगे ही। तो वो किस वजह से ऐसा करता है? वो प्रमाद की वजह से विषयों की भावना करता है। प्रमाद यानी प्रारब्ध की वजह से। जो प्रारब्ध से उसे शरीर मिला है मनुष्य का, जिस घर में जन्म मिला, चाहे वो एक व्यापारी का घर हो, चाहे वो एक सैनिक का घर हो या राजा का घर हो, तो जिस तरह का जन्म उसे मिला और उसने जिस तरह का व्यवसाय अपने लिए चुना ताकि वो जीवन यापन कर सके, उस तरह के व्यवसाय के अनुसार जो उसका प्रारब्ध बन गया, उसने जो तय किया कि हाँ ये व्यवसाय करूँगा, वही उसने अपने प्रारब्ध के रूप में चुन लिया। अब जो कुछ उसने प्रारब्ध के रूप में या प्रमाद जिसको कह रहे हैं, जिसके रूप में उसने चुन लिया है, उसी के अनुसार उसे कर्म करना पड़ेगा और वो कर्म करता हुआ दिखेगा। और ऐसा भी लगेगा कि वो किसी कर्म को भोग रहा है, जैसे बाकी लोग काम करते हैं वैसे ये भी काम करता है, इसको भी इस कर्म के बदले किसी फल की इच्छा होगी ही। सामने वाला ऐसा सोच सकता है, लेकिन वो स्वयं ऐसा नहीं सोचता। वो स्वयं विषयों की भावना किसी कर्म फल की इच्छा की वजह से नहीं करता, बल्कि प्रारब्ध लब्ध कर्म की वजह से, प्रारब्ध से जो शरीर मिला है या फिर जिस वातावरण में वो रह रहा है, जिस समाज में वो रह रहा है, उसके अनुसार उसके सामने जो कुछ भी कर्म आ पड़ता है, जो जिम्मेदारियां समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति या अपने घर के प्रति जो भी जिम्मेदारियां उसके जीवन में आ पड़ती हैं, वो बड़े आराम से बिना किसी जो है ना नुकुर के उन सबको पूरा करता है, लेकिन उनमें लिप्त नहीं होता, यानी उनसे किसी चीज़ की फल की इच्छा नहीं रखता, उनके बदले किसी फल की इच्छा नहीं रखता। बस वो उन्हें ये समझता है कि ये मेरा नैसर्गिक कर्तव्य है, बस मैं करता चला जाऊँ, बस करना ही मेरा काम है, यही मेरा कर्तव्य है। ये सोच करके जो कर्म करता है, उसी की बात यहाँ पे जनक जी कह रहे हैं कि जो ऐसा करता है, जो प्रमाद की वजह से यानी प्रारब्ध से जो शरीर मिला है, उस शरीर के मिलने की वजह से जो कर्म करने को विवश है और इस वजह से कर्म करता है, इस वजह से कर्म में भावना रखता है, लेकिन कर्म फल में इच्छा नहीं रखता। और साथ में एक गुण और बताया है, और ऐसा व्यक्ति सोता हुआ भी जागने के समान है। अगर आपने जो B.R. चोपड़ा की महाभारत आई थी, ठीक है, ये जो आखिरी लाइन है ना, सोता हुआ भी जागने के समान, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो B.R. चोपड़ा की जो महाभारत आई थी, उस B.R. चोपड़ा की महाभारत में एक जो है एपिसोड था, उसमें अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के महल में पहुंचता है। भगवान कृष्ण वहाँ सो रहे होते हैं, तो अर्जुन उनके पास जाकर के बैठ जाता है। जैसे ही बैठता है वैसे ही भगवान कृष्ण जाग जाते हैं। तो जैसे ही वो जागते हैं तो अर्जुन कहता है कि क्या आप सोए नहीं थे, या मेरे आने से आप डिस्टर्ब हो गए, या मेरे आने की आहट से आप जाग गए? तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा के कहते हैं कि अर्जुन, मैं सोते हुए भी जागता रहता हूँ। इसमें वो डायलॉग है, अगर आप देखेंगे तो जो महाभारत थी पुरानी वाली, जिसमें जो B.R. चोपड़ा के द्वारा निर्देशित थी, जो डायरेक्टर B.R. चोपड़ा जिसके थे, अगर आप उसमें जा कर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ये डायलॉग है। अब वो एपिसोड मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ, ये चीज़ आपको मिल जाएगी, एक जगह आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और ये होपफुली हो सकता है 50th एपिसोड के बाद या 40th एपिसोड से लेकर के 65th एपिसोड के बीच में कहीं पर आपको ये पुरानी वाली महाभारत में ये कहीं मिल जाना चाहिए। अगर मुझे दिखेगा तो मैं कहीं कमेंट में ही लिख दूंगा कि आप वहाँ ये देख सकते हो। तो अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तो सोता हुआ भी जागता ही रहता हूँ। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, इस बात को समझने के लिए ना, जिस चीज़ का हम उदाहरण ले सकते हैं, या जो चीज़ इसकी व्याख्या करती है, उदाहरण नहीं कहना चाहिए मुझे, जो चीज़ इसकी सटीक व्याख्या करती है कि सोता हुआ भी जो जागने के समान है, वो है कैसा,
वो है कौन। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात उसकी हो रही है जो अपने आप को आत्म के रूप में जान गया है, यानी जिसने अपनी जीवात्मा की फ्रिक्वेंसी, हमारी जीवात्मा क्या है? एक ऊर्जा का पुंज है। ऊर्जा का मतलब उसकी एक आवृत्ति होगी, हर ऊर्जा एक तरंग ही है। आपने अगर साइंस पढ़ा होगा तो आप, मतलब साइंस तो सब नहीं पढ़ा होगा, उसमें आपको पता होगा कि कोई भी एनर्जी बिना किसी वेव के नहीं है, वेव फॉर्म में है, उसकी एक आवृत्ति है, उसकी एक फ्रिक्वेंसी है। तो जब हम अपने मन की फ्रिक्वेंसी, अपने मनोमय कोश की फ्रिक्वेंसी को, या फिर ये कह लीजिए कि अपनी जीवात्मा की फ्रिक्वेंसी को किस फ्रिक्वेंसी के बराबर कर लेते हैं? परमात्मा की फ्रिक्वेंसी के बराबर कर लेते हैं, तो हम उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ क्या हो जाते हैं? ट्यून हो जाते हैं। यही नियम होता है, रेडियो जैसे ट्यून करते हो, जब आप अपनी रेडियो को उस फ्रिक्वेंसी पे लेके आते हो जिस फ्रिक्वेंसी पे कोई एक चैनल चल रहा है, तो वैसे ही वो उस फ्रिक्वेंसी के चैनल की जो तरंग है उसको कैच कर लेता है। ठीक उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति अपने आप को वासनाओं से मुक्त कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? वासनाओं से मुक्त होने का क्या मतलब है? तीनों गुणों से, सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से अपने आप को अलग कर पाना। जो व्यक्ति अपने आप को इन तीनों से अलग कर पाया वो किसी वासना में लिप्त नहीं होगा। और यही गुण किसका है? परमात्मा का है। परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं त्रिगुणातीत हूँ, ना तो मैं सत्य से प्रभावित हूँ, ना मैं रज से प्रभावित हूँ, और ना मैं तम से प्रभावित हूँ। इसीलिए ना तो किसी कर्म में मैं बनता हूँ, ना ही ये कर्म मुझ पर अवसर डालते हैं। मैं करता सब कुछ हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे ऊपर किसी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं वासना में विलीन नहीं हूँ, किसी तरह की वासना का मुझ पर असर नहीं पड़ता। तो जब व्यक्ति अपने आप को आत्मज्ञानी के स्तर पर ले आता है, जैसे जनक जी हो गए थे आत्मज्ञानी, यानी आत्म को जान गए जो, और आत्म की वजह से परमात्मा को जान गए, क्योंकि आत्मा क्या है? आग से निकली चिंगारी है, तो चिंगारी में जो है वही आग में है। तो आग और चिंगारी के केमिकल फार्मूला अगर हों तो एक ही होंगे, तो गुण के स्तर पर आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति अपने आप को तीनों गुणों से अतीत कर लेता है तो वो परमात्मा के समान ऊर्जा, जिसको परमात्मा जिस ऊर्जा को कहते हैं, उसके समान अपनी फ्रिक्वेंसी सेट कर लेता है और वो ट्यून इन हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने समझा हुआ है, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये ट्यून इन हो गया, लेकिन इसको हम समझ क्यों रहे हैं? इसको हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमें इस बात को समझना है कि सोता हुआ होते हुए भी जागता हुआ होना, इसका मतलब क्या है। ठीक है, हमने ये समझा कि ट्यून इन हो जाती है हमारी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्यून इन होने के बाद होता क्या है। चेतना के स्तर की बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी इस व्याख्या को समझने के लिए। अगर आपने मांडुक्य उपनिषद पढ़ा हो या फिर नहीं भी पढ़ा है तो हमारे चैनल पर मांडुक्य उपनिषद की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप चाहें तो मांडुक्य उपनिषद की प्लेलिस्ट पूरी गो थ्रू कर सकते हैं। मांडुक्य उपनिषद में चेतना के 4 स्तर बताए गए हैं। ठीक है, पहला स्तर कौन सा है? पहला स्तर वो है जो हमारी जागने की अवस्था है। इस समय जो मैं जाग रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये जो अवस्था है जहाँ मैं जाग करके चीज़ों को देख पा रहा हूँ, भौतिक संसार को जहाँ देख पा रहा हूँ, ये पहली अवस्था है। ठीक है, इसको वैश्वानर अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये हमारे उसमें आप चैनल पे जाकर के देखिएगा, या अष्टावक्र आप, या फिर आप जो मांडुक्य उपनिषद उसे आप स्वयं पढ़ के देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा। उसके बाद दूसरी अवस्था होती है नींद की अवस्था, जिसमें सपने आते हैं। नींद की अवस्था जिसमें सपने वाली अवस्था, नींद के साथ सपने आना, ये दूसरी चेतना की अवस्था है। इस अवस्था में हमारा मन, हमारा जो मनोमय, हमारी जो चेतना है, हम जिस चेतना के लेवल पे होते हैं उस चेतना के लेवल पे हम अपनी ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। उसके अंदर कुत्ते बिल्ली, हमारे सपने के अंदर कुत्ते बिल्ली गाय भैंस, हमारा दुश्मन या कोई भी अनजान आदमी जो हम पे हमला कर रहा है या जिसे हम गले लगा रहे हैं, ये सारे के सारे हमारी कल्पना से ही जनित होते हैं। और वो चेतना का एक अलग स्तर भी होता है। क्यों चेतना का अलग स्तर क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को उस स्तर पर रखते हुए जान ही नहीं पाते कि ये सच नहीं है, ये तो झूठ है। हम ये नहीं जान पाते कि ये सचमुच में नहीं हो रहा है, ये तो मेरे सपने में हो रहा है। हमें सपने में देखी हुई चीज़ भी सच लगती है, कारण कि वो चेतना का अलग स्तर है। चेतना एक ही है, परम चेतना एक ही है, लेकिन उस चेतना के 4 स्तर हैं। हमारे भीतर उसी चेतना के 4 लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा स्तर है वो यही है जहाँ पे हम सपने देखते हैं और नींद में होते हैं। तीसरा स्तर है जहाँ पर हम नींद में हैं और सपने भी नहीं देख रहे, बिल्कुल निर्वेद, शून्य, कुछ नहीं है। उसी को क्या कहते हैं? ब्रह्म अवस्था कहते हैं। ठीक है, हमने इस बात को समझा है पहले भी कि अपरा को भी चलाने के लिए जो ब्रह्म की स्थिति है, जो ब्रह्म है, उसे अपर ब्रह्म, उसे क्षर ब्रह्म कहते हैं। वो अपरा में रहने वाला ब्रह्म है, उसे क्षर ब्रह्म कहते हैं। अगर आप श्वेताश्वर उपनिषद को ठीक से पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस क्षर ब्रह्म की बात अपरा के लिए की जाती है वो कोई और नहीं, वो शिव तत्व है, वो भगवान शिव ही हैं।
ठीक है। उसके अलावा जो परा का तत्व है, ठीक है, यानी भगवान शिव क्या हैं, वो ईश्वर ही हैं, ईश्वर की ही एक शक्ति हैं। मेरे हाथ मैं ही हूँ, उसी तरीके से भगवान शिव भी ईश्वर की ही एक शक्ति है जो कि अपरा को चला रहे हैं। भगवान तो सभी तरफ व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? अपरा में शिव के द्वारा व्याप्त है, परा में अक्षर ब्रह्म के माध्यम से व्याप्त है, यहाँ पे क्षर ब्रह्म के माध्यम से व्याप्त हैं, और परा में अक्षर ब्रह्म के माध्यम से व्याप्त हैं। ठीक है, तो ये जो व्याप्तता है क्षर और अक्षर ब्रह्म के माध्यम से, ये जो स्थिति होती है, ये हमारी वो वाली स्थिति होती है जहाँ हम सपने देख रहे हैं। ये चेतना की उस अवस्था में हम होते हैं, जब हम इस अवस्था में होते हैं कि जहाँ सपने भी नहीं देख रहे हैं और सो रहे हैं, कुछ पता नहीं कहाँ हैं, वही स्थिति ब्रह्म की स्थिति होती है। यानी ब्रह्मलीन अवस्था किसको कहते हैं? जब हम सपने ना देख रहे हों और सो रहे हों, हमें पता भी ना चल रहा हो कि हम कौन सी दुनिया में कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ हैं कहाँ नहीं है, कुछ पता नहीं, वही ब्रह्मलीन स्थिति है। उसी को शून्य में ब्रह्म में विलीन स्थिति कहा जाता है। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में आप इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके ऊपर भी जिसे परमात्मा कहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी एक परम चेतना है, चौथी चेतना है, जो परम चेतना है, जो इन सभी तीनों चेतनाओं की मदर है, या ये कह लीजिए इन तीनों चेतनाओं की फादर है, पिता है, परम पिता है। ठीक है, वो जो परम चेतना है, जब कोई व्यक्ति ट्यून इन होता है तो उसी परम चेतना से जो ध्यान योगी, जब वास्तव में ध्यान की जो मेडिटेशन की जो सुपर स्टेट है, जहाँ वो सीधे सीधे परमात्मा की ऊर्जा के साथ एकाकार कह लीजिए, या उससे ट्यून इन हो जाता है, एकाकार नहीं ट्यून होना कह लीजिए कि उस ऊर्जा स्तर के साथ ट्यून इन हो जाता है, तब वो क्या करता है? सबसे ऊपर की स्थिति कौन सी हो गई? जिसने जागने वाली, सपने वाली और बिना सपने वाली तीनों चेतनाओं के स्तर का जो जनक है, उसके साथ जब आप ट्यून इन हो गए, और ये कब संभव है? जब आप आत्मज्ञानी हो जनक की तरह, तब जा कर के आप उससे ट्यून इन होगे। और उससे ट्यून इन होने के बाद क्या होगा? आप तो सुपर सेट में पहुंच गए ना, जिसने बाकी के तीनों को बनाया है, जागने वाली, सोते समय सपना देखने वाली, सोते समय बिना सपना देखने वाली, तीनों चेतनाओं को जो बना रहा है वो सुपर सेट है, उसके साथ आप ट्यून इन हो गए। तो जब आप उसके साथ ट्यून इन हो गए तो नीचे की चेतना की अवस्थाएं क्या हैं? उन्हें आप सिर्फ देख सकते हो, क्योंकि वो चेतना परम जागृत चेतना है, वो सोने वाली चेतना नहीं है। वो सोने वाली चेतना है ही नहीं, सोना चेतना का काम है ही नहीं। चेतना कभी नहीं सोती, शरीर सोता है और चेतना की अलग अलग अवस्थाओं में हमें ले जाता है, लेकिन चेतना अपने आप में कभी नहीं सोती। और जब आप परम चेतना से एक हो गए तो फिर क्या कहना, फिर तो आप सोने वाली चेतना को, जागने वाली चेतना को, सबको देख सकते हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कहानियों में कि एक ऋषि थे, वो वर्षों तक तपस्या करते रहे। ऐसा थोड़ी है कि वर्षों तक वो उस चेतना में सो रहे हैं, नहीं, वो परम जागृत अवस्था में हैं। वो जागते हुए अपने भीतर की सभी तीनों चेतनाओं को अपने भीतर देख पा रहे हैं। वो ध्यान की स्थिति में ही सो भी रहे हैं, जाग भी रहे हैं, सपने भी देख रहे हैं। इन तीनों चेतनाओं को अपने भीतर काम करता हुआ देख पाते हैं, और बाहर से ऐसा लगता है जैसे वो समाधि में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हैं। इसी को कहा जाता है परम चेतना की अवस्था, जहाँ वो ध्यान के माध्यम से परम चेतना से एकाकार हो गया है। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से, कुछ लोग ज्ञान के माध्यम से, कुछ लोग कर्मयोग के माध्यम से ये स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोग, ध्यान योग, भक्ति योग, इन सभी योगों का एक ही उद्देश्य है, वासना से मन को शांत करना, ताकि इस स्थिति तक पहुँचने में सहायता मिले। और इसके लिए जो हाथ पकड़ता है, जो आपको वहाँ तक पहुँचाता है वासना शुद्धि के बाद, आपके मन से वासनाओं की शुद्धि होने के बाद जो आपको हाथ पकड़ कर वहाँ तक पहुँचाता है, वो होता है गुरु। ठीक है, तो यही जो स्थिति है चेतना की, जो स्तर, चेतना के जो अलग अलग स्तर हमने डिस्कस किए, यही जो परम चेतना है। इस परम चेतना में जब आप ट्यून इन हो जाते हो, आत्मज्ञानी जब हो जाता है कोई व्यक्ति, आत्म रूप में स्वयं को जान जाता है, तो वो नीचे की तीनों चेतनाओं को तो निहार सकता है। इसीलिए वो सोता हुआ भी, जो ऐसी स्थिति में हमेशा के लिए आ गया, जो इस शरीर में रहते हुए इस स्थिति में आ गया कि वो ट्यून इन हो गया परम चेतना से, तो फिर वो अंदर की जो तीनों सबसेट चेतनाएं हैं, जो उपसमुच्चय हैं चेतनाओं का, उन्हें वो निहारता रह सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जागते हुए भी ऐसा व्यक्ति क्या होता है, सोते हुए भी दिखता है सोता हुआ, लेकिन सोते समय भी ऐसा व्यक्ति किस चेतना में ट्यून इन है? परम चेतना में। इसलिए सोते हुए भी वो जागता रहता है, क्योंकि वो परम जागृत अवस्था है। सोता इसलिए है, उसका शरीर सोता इसलिए दिखता है क्योंकि ये शरीर का धर्म है सोना, इसलिए वो सो जाता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में परम चेतना में स्थित होने की वजह से वो सोता हुआ दिखते हुए भी भीतर तीनों जो चेतना की अवस्थाएं हैं उनको अपने में समाहित किए रहता है और तीनों को निहारता हुआ स्थित होता है।
शरीर सोता है, चेतना जाग रही होती है, क्योंकि वो परम चेतना में स्थित हो चुका होता है और परम चेतना में होने की वजह से वो सदैव जाग रहा होता है। यही बात यहाँ लिखी गई है। अब आप सोचिए कि अगर आप जो है मांडुक्य उपनिषद के इस सिद्धांत को नहीं समझ पाते तो इस चीज़ को समझना कितना मुश्किल हो जाता है कि सोता हुआ भी जागते होने के समान, ये कहने का अर्थ क्या है। इसीलिए सनातन धर्म जो है वो पूरी तरीके से कोई एक किताब अपने आप में अलग एंटिटी नहीं है, कोई एक किताब अलग ज्ञान नहीं दे रही। ये पूरी की पूरी शास्त्र, सारे के सारे शास्त्र, ये पूरी की पूरी भगवद गीता, पूरी की पूरी अष्टावक्र गीता, इससे आप अलग अलग मत समझिए। ये पूरे के पूरे सनातन के अलग अलग अंग हैं। ये इंटीग्रेशन है सनातन का, किसी एक चीज़ को दूसरे से अलग नहीं देखा जा सकता। भगवद गीता का कोई भी एक श्लोक पूरी की पूरी भगवद गीता की व्याख्या कर सकने में, जोड़ सकने में सक्षम है। यानी किसी भी एक श्लोक को जो कि भगवद गीता में अगर आप उसे समझने का प्रयास करते हैं तो आप ये समझ जाइए कि आप उसे समझ तभी पाएंगे जब बाकी की चीज़ें आपको क्लियर हों, या फिर पूरी की पूरी भगवद गीता एक यूनिट है, उस यूनिट का क्लियर होना, या भगवद गीता के अलावा अष्टावक्र गीता की बात करें तो पूरी एक यूनिट का क्लियर होना। जितने भी श्लोक हैं उन सभी श्लोकों को मिला करके एक यूनिट हैं ये सब, इनमें कोई भी अलग नहीं है। जैसे मुझे खाना खाना है तो मेरी आँख, मेरे हाथ, मेरे सारी इंद्रियों का समन्वय होता है, तब मेरा हाथ खाने तक जाता है और मैं उसे खाता हूँ। तो एक साथ पूरा का पूरा शरीर एक विषय पे कंसंट्रेट होकर काम करता है। उसी तरीके से भगवद गीता कोई किताब नहीं है, अष्टावक्र गीता कोई किताब नहीं है। भगवद गीता स्पेसिफिकली मैं बता दूं, वो ज्ञान का अथाह भंडार है। 700 श्लोकों में पूरी सृष्टि का इतना अच्छा वर्णन सिवाय ईश्वर के कोई कर नहीं सकता। इसीलिए भगवद गीता किसी भी तरह से एक साधारण किताब नहीं है, बल्कि वो स्वयं एक जीता जागता परमात्मा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब अष्टावक्र गीता में हम बात करते हैं, इसीलिए भगवद गीता के बाद हम लोगों ने अष्टावक्र गीता को उठाया, क्योंकि बिना भगवद गीता के अष्टावक्र गीता तक आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे समझना बड़ा मुश्किल हो जाता। आइए अब दूसरा श्लोक देखते हैं। जनक जी कह रहे हैं, जब मेरी इच्छा ही नष्ट हो गई, इच्छा नष्ट किसकी हो सकती है, इसकी वासनाएं समाप्त हो गई, जब मेरी इच्छा ही नष्ट होगी तब मेरे लिए कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ विषय रूपी चोर। अब धन और मित्र तो आप समझ सकते हैं कि जिसकी इच्छा ही नष्ट हो गई वो धन को क्या समझेगा, उसमें लिप्त नहीं होगा, उसको कमाएगा, धन कमाएगा, धन को अपने परिवार में लगाएगा, व्यापार भी हो सकता है कर रहा हो, लेकिन उससे अपनी वासनाओं को नहीं जोड़ेगा कि और इसका ये इस्तेमाल करके अच्छा अब कुछ और किया जा सकता है, कुछ और भी कर सकता हूँ, समाज में झूठा दिखावा करने के लिए थोड़ा सा दान वान कर दूं तो हो सकता है थोड़ा राजनीतिक पकड़ भी बन जाए। इस तरह की वासनाओं से दूर रह कर के वो स्वेच्छा से जो चाहे सो करता है, लेकिन अपने आप को वासनाओं में नहीं ढकेलता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उस धन का वो समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है उसका, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ धन अपने लिए, कुछ धन समाज के लिए, जहाँ जैसी आवश्यकता है समाज को देते हुए वो त्याग पूर्वक भोग करता है। ऐसा व्यक्ति वास्तविक सन्यासी होता है। और जो सन्यासी होने का दिखावा करे, ढकोसला करे, उसके सन्यासी होने का, उसके गेरुए कपड़े पहनने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर धन और मित्र की बात हो रही है। धन के बारे में आपने समझ लिया। मित्र यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसके लिए कहाँ कोई मित्र, या फिर ये कह लीजिए कि वो किसी का मित्र नहीं होता, और दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए वो सभी का मित्र होता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर करुणा का जन्म हो जाता है। जो आत्म में स्थित हो गया, जो परमात्मा में स्थित हो गया, फिर उसकी ऊर्जा कैसी है, उसकी ऊर्जा तो सभी का ख्याल रखने वाली है। परमात्मा ही तो इस पूरी सृष्टि का ख्याल रख रहा है, तो करुणा का भाव उसमें जन्म ले लेता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहाँ कोई मित्र है, सब उसके मित्र हैं। ठीक है, कहाँ विषय रूपी चोर हैं, इसको समझना जरूरी है। विषय आप जानते हैं, विष या जो विष है, विष के समान है। विषय क्या होते हैं? जिसमें वासनाएं हों, जिससे जुड़कर आप वासनाओं में बंध जाएं, वही विषय हैं। वही चीज़ विषय बन जाती है। एक काम कर रहे हैं, वो विषय तब तक नहीं है जब तक कि आपने वासनाएं नहीं जोड़ी, फल की इच्छा नहीं जोड़ी। जैसे ही फल की इच्छा जोड़ी, वैसे ही कोई कर्म जो आप कर रहे थे वो विषय बन गया। ठीक है, विषय। तो यही जो विषय हैं ये चोर कहे गए हैं। चोर क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, आपकी आत्मा को आपसे चुरा लेते हैं। आप अपने वास्तविक रूप को जान नहीं पाते। आपका वास्तविक रूप आत्म है, परम ऊर्जा, वो परम ऊर्जा है जो पूरी सृष्टि को चला रही है, जो करुणामयी है। आप उस चीज़ को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि भूल जाते हैं, इन विषय रूपी चोरों की वजह से, ये विषय रूपी यानी जो वासना युक्त कर्म है, इनकी वजह से ये आत्मज्ञान ढका रहता है, ये आत्मा ढकी रहती है। ठीक है, आप इस संसार को विषयों के भोग का माध्यम समझ करके भोगते रहते हैं। तो यही विषय क्या कहे गए हैं, चोर कहे गए हैं। चोर क्यों? क्योंकि ये आत्मा को एक तरीके से चुरा लेते हैं। मेटाफोरिक लैंग्वेज है, अलंकारिक भाषा है।
तो विषय रूपी चोर इनको कहा गया है। ठीक है, और अब ऐसे व्यक्ति के लिए कहाँ शास्त्र है? जब मेरी सब इच्छा ही नष्ट हो गई, जब मैं आत्म में स्थित हो गया, तो मेरे लिए शास्त्र का मतलब ही समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि शास्त्र का अर्थ क्यों है, शास्त्र महत्वपूर्ण क्यों है, शास्त्र पूजनीय क्यों है? क्योंकि शास्त्र आपको ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग दिखाते हैं, आत्म में स्थित होने का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन एक बार जब आत्म में स्थित हो गए तो फिर शास्त्र पूजनीय होने के बावजूद भी अब ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी इच्छा नष्ट हो गई, जो वासना से विहीन हो गया, ऐसे व्यक्ति के लिए शास्त्र अब काम के नहीं रह गए। अब कौन बचा? अब बचा है गुरु। ठीक है, वही जो बात है गुरु वाली, वही चीज़ इन जगहों पे नहीं मिलती। ठीक है, वही किताबों में नहीं मिलती, लेकिन हर किताब एक गुरु से शुरू होती है। बस यही चीज़ हम ध्यान नहीं देते कि हम ये तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि कृष्ण गुरु थे, महागुरु थे, और यहाँ अष्टावक्र जी गुरु का रोल निभा रहे हैं। तो गुरु का ज्ञान, उस गुरु का काम उसके बाद शुरू होता है। तो कहाँ शास्त्र हैं? मतलब अब शास्त्रों का महत्व भी मेरे लिए समाप्त हो गया जब मेरी इच्छा ही नष्ट हो गई, क्योंकि शास्त्र मैंने पढ़े इसलिए थे ताकि इच्छाओं से अपने आप को विहीन कर सकूं। ठीक है, कहाँ ज्ञान है? अब उस ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि अब तो वो ज्ञान का जो उद्देश्य था, अपनी वासनाएं, अपने मन को वासनाओं से मुक्त करना, वो उद्देश्य तो पूरा हो गया। तो अब उस ज्ञान की भी आवश्यकता कहाँ रह गई? तो अब कहाँ ज्ञान है? अब मेरे लिए कहीं ज्ञान नहीं है, अब सारा ज्ञान तो प्रकट है। अब मेरे लिए कहीं शास्त्र नहीं है, सारे शास्त्र तो अब मेरे अंदर ही हो गए, क्योंकि मैं अपने आप को आत्म के रूप में जान चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे विषय रूपी चोर, मित्र, धन, ये सब आप समझ चुके होंगे कि क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो पहला श्लोक था ना, ये समझाने लायक था, इसलिए ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया इन दोनों श्लोकों में ही, इसीलिए मैंने सिर्फ 2 लिए, बल्कि इस चैप्टर में केवल 4 श्लोक है, फिर भी मैंने केवल ये 2 ही लिए आज इस वीडियो में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बाकी के 2 जो श्लोक हैं उनके साथ। तो वो 2 श्लोक भी अब इतने बड़े बड़े नहीं हैं, वो ऐसे ही हैं जैसे दूसरा श्लोक था, तो वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जो कुछ भी हो कमेंट में आप लिख करके बता सकते हैं। उसके अलावा अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और वहाँ पे हम बाकी के 2 श्लोक समाप्त करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।